हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज ना मैं अपने वीडियो पे गाली ना देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और मैं यहाँ अभी ठहर के, मैं ये सब तैयार होके यहाँ पर ठहर के क्यों बात कर रही, क्यों मतलब अभी यहाँ पर सुबह 7 बजे हुए। एंड 7 बजे के लिए मैं सुबह 6 बजे को उठी। हाँ, 6 बजे को उठी और 7 बजे तैयार होके अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्यों बोले तो मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है। कितने दिन से? 10 दिन से घर पे इंटरनेट नहीं है बोल के ऑफिस जा रही हूँ। And guess what? Just because I'm living in Hyderabad and the climate now exactly looks like it's all about to rain. मतलब यहाँ पर बारिश गिरे तो, बारिश हैदराबाद पे गिरे तो, और कोई भी लड़की लड़का होने दो, MNC कंपनी कर रहे तो कब घर को कब लौटते? रात के 11, 12 और मैं भी डोंट इवन नो कब लौटते, पता ही नहीं। क्योंकि जब भी बारिश गिरते हैं ना, वहाँ पर पूरे रोड जैम हो जाते हैं क्योंकि पानी पूरा भर के रहते हैं और कैब्स नहीं मिलते और लोग घर को नहीं जा सकते। और मैं ये जानते हुए भी बारिश होने का है, अभी 7 o'clock हो गए, मेरे को ऑफिस जाना है। And I'm only going to office just because I'm not having internet in my house and I cannot support with the data which I'm having in my phone to my office work. And just because the Act Fiber internet. Seriously, Act Fiber internet. Seriously, what kind of drugs are you using? Seriously, like I just sorry, मैं हिंदी में बात करने वाली थी ना। Act Fiber internet, मेरे को ये बोलो कि तुम लोग कौन सा नशे कर रहे हो। मेरे को सच में जानना है कि कौन सा नशे कर रहे हो। मतलब 10 दिन से इंटरनेट नहीं आ रही, कस्टमर्स को इंटीमेट भी नहीं करे कि कब इंटरनेट आते या फिर कब रिसॉल्व होते इशू। ये भी कुछ इंटीमेशन नहीं है कस्टमर्स को। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन आई हैव रेज्ड, मैं टिकट रेज करी थी एक्ट फेबर के ऐप में, इंटरनेट का नहीं आ रहे बोल के टिकट रेज करी थी। फिर उसके बाद क्या, मेरे को टिकट आईडी दे दिए। फिर उसके बाद 10 दिन हो गए, रिजॉल्व नहीं हुए। एंड द थिंग इज Seriously, what kind of drugs are you using? मतलब इंटरनेट नहीं आ रहे, कस्टमर आ टिकट भी रेज कर रहे हो और तुम लोग कुछ इंटीमेट भी नहीं करते कि इतने दिन में होते या फिर इतने दिन लगता इंटरनेट को रिजॉल्व करने के लिए, वो भी नहीं। इंटीमेशन का बात समझते हो कि नहीं? मेरे को ये जानना है। सीरियसली, ठीक है, छोड़ दो, इंटीमेट नहीं करते, छोड़ दो। एटलीस्ट हमको मतलब इंटरनेट आज आए कल नहीं आए, एटलीस्ट वो तो रहना ना। वो भी नहीं। इंटरनेट 10 दिन से नहीं आ रहे, मैं इंटरनेट क्यों नहीं आ रहे बोल के आई डोंट नो। ओके, आई कांट इवन एक्सप्लेन द सेम थिंग टू माई मैनेजर बिकॉज आई एम नॉट अवेयर दैट द इंटरनेट, व्हाई इज इट नॉट कमिंग? Because they didn't intimate me with any message। खाली टिकट नंबर मेरे मुंह पे मार दिया तो मैं क्या करूँ? टिकट नंबर मेरे मुंह पे मार दिया तो। You guys know the ultimate thing, घर पे, मतलब मेरे घर पे मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे घर पे मैं अकेली इंटरनेट एक्ट वेबर का यूज़ नहीं करती, मेरी बहन भी यूज़ करती, उन्होंने दूसरे फ्लोर पे है और उनको भी इंटरनेट नहीं आ रहे, उनको भी कुछ इंटीमेशन नहीं। एटलीस्ट यू पीपल हैव एक्ट फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब टेक्नीशियंस, उन लोग के नंबर्स है, उन लोग के नंबर्स फ़ोन करे तो मैं तुम लोग का गर्लफ्रेंड हूँ बार फोन करने के लिए। हाँ, फोन करे तो तुम लोग फोन ही पिक नहीं कर रहे। मतलब आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड विथ यू पीपल। आई जस्ट वॉन्ट इंटरनेट नहीं आ रहे बोल के कंप्लेंट करने के लिए टेक्नीशियंस को कॉल कर रही हूँ। बिकॉज हमेशा एक्ट फाइबर पे इंटरनेट नहीं आया तो टिकट रेस करना, और उसके बाद टिकट रेस करने के बाद मेरे को टेक्नीशियन को फ़ोन करके बोलना है कि इंटरनेट नहीं आ रहा, आके काम करो या फिर रिजॉल्व करो। एग्जैक्टली द सेम वे आई हैव बीन कॉलिंग टू द टेक्नीशियंस, फ़ोन पिक नहीं कर रहे 10 दिन। इमेजिन हाउ मेनी कॉल्स आई हैव मेड, एक कॉल का भी रिप्लाई नहीं। और रही बात टेक्नीशियंस की, छोड़ दो, अभी एक्ट फाइबर के टिकट, एक्ट फाइबर के कॉलिंग प्रोसेस, एक्ट फाइबर के टेक्नीशियंस कॉल करे तो रिप्लाई नहीं करे, ये छोड़ दो। ओके,
10 दिन हो गए, ये 3 ऑप्शंस जो है, 3 ऑप्शंस टू रिजॉल्व द थिंग, 3 ऑप्शंस व्हेन आई हैव बीन कॉन्टेक्टिंग देम, उन लोग रिप्लाई नहीं करते. ओके, लीव इट असाइड. ओके, leave the chat option, leave the calling at FiberNet option, leave the technician calling option aside. And guess what? Just because it's been more than 10 days, I just got frustrated. And then what did I do? I went on social media, which is this ID. And then मैं ना वहाँ पर at FiberNet इंडिया का ऑफिशियल वेब पेज, आई मीन ऑफिशियल पेज इन इंस्टाग्राम, आई हैव टैग देम. मतलब मैं वहाँ पर टैग करी और कमेंट्स में भी ये मेंशन करी कि नेट नहीं आ रहे, मेरे 10 दिन से नेट नहीं आ रहे बोल के. एंड गेस व्हाट डिड आई इवन फाउंड? पूरे उन लोग के पेज में देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल मैसेजिंग द सेम थिंग कि उन लोग को इंटरनेट नहीं आ रहे 10 दिन से और इवन मोर देन 10 days, एंड दे आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर इवन abusing the page. And you know what, like seriously, what kind of drugs are you guys using? मतलब सामने वाले डांट रहे, गालियाँ भी दे रहे, तुम लोग नशे में है हाँ बोल के. मतलब क्या कर रहे, सीरियसली क्या कर रहे? what मतलब इतने सारे जने मैसेजेस या फिर कमेंट्स कर रहे तो. एंड गेस व्हाट, after all the customers been commenting on official page of Act FiberNet Internet India, what are they doing? They are deleting the comments. Like literally I did the same thing. I have commented that the internet is not coming बोल के मैं वहाँ पर कमेंट करी और टैग भी करी कि इंटरनेट नहीं आ रहे, क्या कर रहे, कुछ इंटीमेशन भी नहीं है बोल के. And what did they even do? कमेंट डिलीट कर रहे. मीन्स यू सामने वाले गालियाँ दे रहे, थूक दिए तो ऐसे निकाल के फिर कमेंट डिलीट कर दे रहे. इट्स इक्वल टू, मतलब वैसे ही दिख रहे. एंड द अनदर थिंग व्हेन आई हैव been repeatedly tagging these people on my social media, okay, I know how many followers I have, how many people react to my page or anything, but मैं तो post कर रही because I am frustrated. The customer in me is frustrated just because, not because you people are not providing the internet, but because there is not even a single intimation that the internet is gonna get resolved on certain time, certain duration. No, nothing. And मैं ना ऐसे ही टैग कर रहे तो क्या करें, ऑफिशियल पेजेस को टैग कर रही तो उन लोग में एक मैसेज कि हाय प्लीज गिव द टिकट नंबर और द फोन नंबर और द अकाउंट नंबर, वी विल रिजॉल्व द इश्यू. एंड व्हेन आई गेव द टिकट नंबर एंड एवरीथिंग, दैट्स इट. 5 दिन हो गए, मैसेज नहीं पड़े. See, I am least interested, okay, least interested whether you read, not read. मतलब तुम लोग क्या सोच रहे, गर्लफ्रेंड मैसेज करे तो इग्नोर कर दिए, तुम भाव खा रहे, मैं वो भी मेरे मैसेज को, मतलब मैं I am least interested with anyone, any human, okay? I am least interested. All I want is internet to work, not to scroll reels or anything, but because I have to work. And guess what? इतने दिन हो गए इंटरनेट नहीं आ रहे, कॉल करे तो रिप्लाई नहीं, टेक्नीशियन को कॉल करे तो रिप्लाई नहीं, टिकट रेज करे तो रिप्लाई नहीं, सोशल मीडिया पे टैग करे तो रिप्लाई नहीं, कमेंट करे तो कमेंट डिलीट करे. आफ्टर ऑल दिस 5 ways a customer can call or resolve the issue, it's not been resolved. What a frustrated customer will be doing as a working individual. I have been recharging my phone, seriously. मेरे कने वोडाफोन का, I mean VI का सिम है और दूसरा जो है एयरटेल का है. तो 22 रुपीज़ 1 GB, 33 रुपीज़ एयरटेल में 2 GB. मतलब यहाँ पर काम कर रही हूँ, 1 GB होने के बाद आई गेट ए ट्रिगर इन माई फोन दैट कि इंटरनेट 50 MB बचा है. फिर रिचार्ज टू एयरटेल, फिर एयरटेल में 2 GB खत्म हो गए तो फिर रिचार्ज टू VI 1 GB 22 रुपीज़. मैंने सितंबर पे एक्ट फाइबर को पूरा मंथ का बिल पे करी थी और मेरे को इंटरनेट कितने दिन आए.
and today is 23rd of September. Okay, and the issue been having and the issue been raised on maybe 15th or somewhere around like that days, and 15th को ही नहीं, उससे पहले भी 1-2 दिन इंटरनेट काम करे तो 3-4 दिन इंटरनेट नहीं काम करे, चलो फिर कॉल करो भैया इंटरनेट नहीं आ रहे क्या कर रहे, उन्हें बोलते हैं कि मैडम तेलंगाना पे इंटरनेट नहीं आ रहे, बोले तो गवर्नमेंट ये रूल पास कर दिए कि पूरे वायरा काट दो. ओके, लीव दिस, मतलब ये कंटेंट बहुत ही दूर तक हो जा रहा है, गवर्नमेंट तक चले जा रहे, ये सब छोड़ दो तुम. Let's just focus on the September. At FiberNet Internet India, if you are watching this, let's focus on the September bill. Okay, I have paid the amount on 7th or 6th of September. Okay, and guess what? If I don't, मेरे को कट ऑफ भी रहते ये सब ये लोगों का At FiberNet पे मेरे को 10 सितंबर तक बिल नहीं पे कर दिए तो मेरे को चार्ज करती है, वो भी 10-20 रुपए नहीं, एकदम 80 to 100 रुपीज़ एक दिन एक्सटेंड कर दिए तो, एंड 2 दिन एक्सटेंड कर दिए तो इंटरनेट आते भी नहीं. इसीलिए ऐसा नहीं होना बोल के सितंबर को मैंने अपना बिल 6 और 7 सितंबर को मैंने अपने बिल पे कर दी. ओके, वी हैव दिस मंथली सब्सक्रिप्शन, सो आई हैव पेड द बिल ऑन 6 और 7 सितंबर बिफोर द कट ऑफ. ओके, एंड उसके बाद 2 दिन इंटरनेट आते, 3-4 दिन इंटरनेट नहीं आते, फिर कॉल करो भैया यहाँ पर हमारे कॉलोनी पे इंटरनेट नहीं आ रहे. नॉट जस्ट मी, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर ऑल्सो. ओके, 3 customers from the same building complaining that the internet is not coming and 3 customers are raised the tickets. उन लोग आके रिजॉल्व करते, उसके बाद चौथा दिन उन लोग रिजॉल्व करके गए तो 3 दिन काम करते. फिर ये मंथ स्पेशली okay, so I have raised the ticket on before also. If the bill has been paid on 7th, उसके बाद 2-3 दिन इंटरनेट नहीं आया बोल के कंप्लेंट करे, फिर on the 4th day or 5th day again the technician came and resolved the issue. फिर उसके बाद एक मतलब विदाउट एनी इंटीमेशन कब रिजॉल्व होते, नथिंग मतलब एक टाइम पीरियड भी नहीं दिए, खाली city-wide internet has been abruptly interrupted and we are working with electricity department. I don't know what message it is, I just remember that right now. I'll put it on the screen. Okay, I'll put it on the screen that कि तुम लोग क्या मैसेज करें without any intimation कि कब रिजॉल्व होने का है. ओके, ठीक है, 1 दिन रुकते, 2 दिन रुकते, मतलब आई एम हैबिचुएटेड ना, मेरे को आदत पड़ गई कि 1-2 दिन रुके तो इंटरनेट आते. ओके, 2 दिन रुके, फिर रिचार्ज कर लिए, फिर काम कर रही. ओके, एंड देन 3-4 दिन हो गए, फिर मतलब मेरे को अभी एट FiberNet के ऐप में आई कांट इवन चैट एंड से कि अबे यहाँ पर 3-4 दिन से इंटरनेट नहीं आ रही, टेक्नीशियंस पे कॉल करे तो पिक नहीं करे. ओके, वो भी नहीं है. फिर चौथा दिन तक भी मैं रिचार्ज करके काम कर रही. एयरटेल पे 33 रुपीज़ 2 GB, वोडाफोन के 22 रुपीज़ 1 GB. ओके, 5 दिन हो गए, फिर भी कोई इंटीमेशन नहीं. सो आई गॉट, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट होके कॉल करी एट FiberNet, जो बिल के अमाउंट रहते ना, मैंने कॉल टू दोज पीपल, कॉल करे तो जो भी नंबर मेरे बिलिंग पे इसमें है, कॉल करे तो कि वो बॉट है, ऑटोमेटिक वॉइस का जो रहता है ना वो है. इट्स नॉट इवन एन ह्यूमन जनरेटेड मैसेज और ह्यूमन जनरेटेड कॉल कि we are facing many issues and we cannot take calls and our call center is busy facing many calls. Okay, and then we are aware that the internet is not coming, we will rectify it as soon as possible. That's it. ऐसे ही अवेट करते करते कॉल करके and all the ways possible to call to this service provider, all this while मैं जितने भी मेरे ऑप्शंस थे, मैं कॉल मैसेज करी, इंस्टाग्राम पे टैग करी एंड ऑल द थिंग्स विच आई कैन बी एबल टू डू आई डिड एंड स्टिल नो रेस्पॉन्स. लेट्स कीप द एट FiberNet का ये जो झंझट है असाइड.
मेरे अनदर रिलेटिव मेरे भैया है, ही यूजेस अनदर इंटरनेट विच इज़ जियो। फाइनली फ्रस्ट्रेट होके मेरे अपने भैया को, मतलब मेरे भैया भी है रहते, ही यूजेस अनदर इंटरनेट विच इज़ जियो। ओके, जियो के लिए एक तो मैं उनसे क्यों पूछना है बोल के मैं अपने आप को रिचार्ज करवा के गूगल पे सर्च करी ऑल द सर्विसेज एंड ऑल दैट। आई हैव रेज्ड ए कंप्लेंट दैट आई नीड एन इंस्टॉलेशन फॉर द जियो सर्विस इंटरनेट। एक जो मैं ऑनलाइन पे कंप्लेंट करे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज मेरे भैया मेरे को एक नंबर दिए थे एक टेक्नीशियन के लिए। उन्होंने बोले कि कॉल करके बुलाओ और उन लोग आके इमीडिएटली नेट डालवा देंगे और इमीडिएटली आई गेट द इंटरनेट विद इन लाइक 5-6 आवर्स बोल के। ठीक है, उनका नंबर दे दिया। मैं उनको ना सैटरडे को कॉल करी थी। ही सेड दैट ही इज़ गोना कम ऑन संडे, द जियो सर्विस आई एम स्पीकिंग अबाउट। संडे को आते बोले ठीक है। मैं टाइम भी बताया कि उन्होंने कब आता बोल के पूछे तो मैं टाइम भी बताया कि अराउंड 1 या 2 को आ जाना। ओके, क्योंकि सुबह उठ के तुम लोग तो आते नहीं हो। ओके, मिड ऑफ द डे पूछे तो आते बोल के वो टाइम बताए। एंड देन आई वोक अप एट 11, आई कॉल द पर्सन कि 11 o'clock को आ जाओ, इंटरनेट यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दो। नहीं आए। बोले थे कि 2 बजे को बोले ना मैडम, मैं 2 बजे को ही आती। ठीक है, 2 बजे तक मैं रुकी। ओके, 2 बजे तक रुकने के बाद फिर कॉल करी भैया 2 बजे हो गए। 2 बजे को फ़ोन करके पूछे तो भैया यहाँ पर इंस्टॉलेशन करो बोले तो ही सेड, उन्होंने बोले कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं आऊँगा 4 या 5-6 बजे को आऊँगा, तो मैं तब आऊँगा। मैं यहाँ पर दूसरे कस्टमर करने बिजी हूँ। ओके, बिजी हूँ। ओके, ठीक है। 5-6 मतलब यहाँ पर जस्ट बिकॉज इट्स मॉनसून क्लाइमेट एंड यहाँ पर 4 बजे हुए तो ही पूरा अंधेरा हो जाते। ओके, एंड ही सेड दैट उन्होंने बोले कि उन्होंने 6 o'clock को आते। ओके, ठीक है, 6 o'clock। ओके, फाइन। सो मैं 5:45 को आई हैव कॉल्ड, आई हैव बिन रिपीटेडली कॉलिंग, नंबर पिक नहीं कर रहा फ्रॉम जियो सर्विस, नंबर पिक नहीं कर रहा। ओके, कुछ इंटीमेशन है। फिर सेम रिपीटेडली कॉलिंग एंड 5:45 को एक बार कॉल करे, पिक नहीं करे, एंड देन 6 को एक बार कॉल करे तो उन्होंने बोले कि ज़रूर आते, आज पक्का कुछ ना कुछ करके तुम लोग के घर पे इंस्टॉलेशन कर देते बोल के। ओके, 6 o'clock ही सेड दैट ही इज गोना कम, फाइन, फ्रॉम जियो सर्विस। 6 o'clock को आते बोले ठीक है, आते। ओके, बात कर दिए, ज़रूर आते बोले, पक्का आते बोले तो रुक गए। अभी 6 हुए, 6:30 हुए, मतलब यहाँ पर 6:30 बोले तो लिटरली मॉनसून सीजन्स पे रात एग्जैक्ट, मतलब रात ही रात। संडे बोले तो कोई भी रोड पे दे डोंट गो आउट जस्ट बिकॉज इट्स मॉनसून एंड स्पेशली इन संडेज दे डोंट गो आउट। 6 o'clock को फ़ोन करे तो 6 to 7 मैं कितने कॉल करी, एक कॉल का भी रिप्लाई नहीं फ्रॉम जियो सर्विस। ओके, मैं क्या करूँ अभी? हाँ, एक्ट फाइबर नेट इंटरनेट नहीं दे रहे। ओके, जियो को स्विच करने के लिए जियो को कॉल करी, टिकट मतलब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी रेज करी फ़ोन पे, फिर भी नो रिप्लाई। एंड जो इंसान टेक्नीशियन है उनको भी कॉल करे तो कुछ रिप्लाई नहीं फ्रॉम 6 o'clock। नंबर ऑफ कॉल्स हैव बीन मेड, स्टिल नो रिप्लाई। एंड व्हाट एम आई गोना डू? पैक माई बैग्स एंड गो टू ऑफिस। ओके, पैक माई बैग्स इवन इन स्पाइट ऑफ मी नो, मतलब मेरे को पता है कि बारिश हुए तो कितना लेट होते, मैं घर कब पहुँचती बोल के पता है, फिर भी मैं ऑफिस। एंड गेस व्हाट, मैं आज भी जा रही क्योंकि आज भी इंटरनेट नहीं है। संडे को ये किस्सा ख़त्म हो गया और मंडे को मैं ऑफिस गए तो ऑफिस जाने के बाद मैं मैडम द जियो पर्सन, मैडम मैं अभी आके तुम लोग के घर पे इंटरनेट इंस्टॉल कर दूँ। मैं ऑफिस जाने के बाद, ओके, ऑफिस जाने के बाद रिपीटेडली कॉलिंग। मतलब ये क्या बोलते, खाली इंडिया पे या फिर इंडियंस को ये ऐसे माइंडसेट है क्या कि काम कब चाहे कर लो, क्या उखाड़ते, पैसे दियो तो दियो, नहीं दिए तो दियो, क्या उखाड़ते, ऐसे मेंटालिटी रहती क्या इंडियंस के? मतलब मेरा काम नहीं हो रहा बोल के मैं ऑफिस गई क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा एंड दैट्स समथिंग आई प्रायोरिटाइज फॉर।
exactly same thing. Can't you guys do it? The Act Fibernet, the Jio one. ठीक है, मे बी आई थॉट फाइनली रिवील्ड मंडे से मैं घर पे काम करूँगी और इंटरनेट आ जाएगी. और संडे को मैं कितने कॉल करी. So morning till evening calling and he responding is different, and evening till maybe he blocked me or maybe he wasn't picking. कट कर दे रहे मेरे कॉल को. ओके, कट कर दे रहे. तू सर्विस इंस्टॉल करने के लिए तेरे को उतना घमंड है तो मैं पैसे दे के सर्विस प्रोवाइड ना करने के लिए मेरे को कितना घमंड रहना. And the ultimate survivor, only thing I have received is Airtel. End of the story. Airtel. Okay, Airtel internet. That too I have to raise. Sunday को ये मेरे को इतना धम कर रहे थे, मैं कॉल करे तो पिक नहीं कर रहे थे. I am aware that he is not gonna come. तो मैं क्या करी, मैं एयरटेल को, एयरटेल के सिम है ना, तो एयरटेल को रिक्वेस्ट रेज करी और एयरटेल को टिकट रेज करे और मैं एडवांस भी पे कर दिए थे एयरटेल को संडे के दिन ही. एयरटेल पर्सन ऑल्सो ही टुक एंटायर मंडे फॉर वेरीफाइंग विथ माई आधार कार्ड नंबर लिए और आधार कार्ड लिए और पूरा दिन KYC समथिंग ही डिड. एंड देन इवनिंग को ही मेड अस पे 3,000 रुपीज़ फॉर 6 months विच इज़ मंथली प्लान. एंड 3,000 मंथली प्लान. ही सेड फ्री इंस्टॉलेशन. ओके, बट मैं तो एडवांस पे कर दी ना 300 रुपीज़ का. वो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए तो होते. एंड टुडे दिस इज ट्यूसडे एंड आई एम स्टिल गोइंग टू ऑफिस just because the Airtel person has also not yet installed the internet. एंड मैं ऑफिस जाने के बाद मेरे को कॉल करके कितना GMD करते इंटरनेट के लिए. मेरे को मतलब वहाँ पर काम, मेरे माई वर्क इज समथिंग आई स्ट्रेस ए लॉट एंड आई हैव टू वर्क एंड पुट माई ब्रेन ए लॉट इन इट. एंड पीपल डिस्टर्बिंग मी, कॉलिंग मी एंड ऑल दिस, जस्ट यही होता. इसीलिए आई डिडंट मेड एन अटेम्प्ट टू स्विच इन द अर्लीस्ट. So this is the thing happening in India with internet services, especially worst service provided by Act Fibernet, and then irresponsible another services done by behavior done by Jio technician, and third Airtel, which is again taking a lot of time. Okay, take your time, whatever you want, at least confirm at the time which you have promised to do. That's it for the video guys. आज मैं ना बहुत कोशिश करी हिंदी में बात करने के लिए और गालियाँ ना देने के लिए. हाँ, मैं तो बीचों बीच इंग्लिश में बात करी क्योंकि आई एम हैबिचुएटेड विद दिस लैंग्वेज एंड आई स्पीक मोर फ्लुएंटली एंड बेटर इन इंग्लिश because I am educated or something like that. Maybe something like that, but I have tried my best to speak it in Hindi itself and not give any गालियाँ. एंड अभी मेरे को ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है और मैं वीडियो एंड कर रही हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग माई फ्रस्ट्रेशन. मेरे जो फ्रस्ट्रेशन है वो सुनने के लिए थैंक्स. और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो रिपोर्ट टू एक्ट फाइबर इंटरनेट करना है तो कर लो. बिकॉज आई हैव द टिकट्स, आई हैव अ जेन्युइन इशू. ओके, सो एनीवेज, बाय गाइस.